साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। नमस्कार दोस्तों, मुकेश साहू क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाइए। उसके बाद बेल आइकन दिखेगा, उसे दबाइए, ताकि वीडियो की जो जानकारी है आप प्राप्त कर सकें और इसे देख सकें बिल्कुल फ्री में। शिक्षकों की भर्ती लटक गई है। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? फिर भी नया नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आया है जो आपको बताया जाना मैंने जरूरी समझा। मार्च तक हो जाना था वेरिफिकेशन, लेकिन अभी जो महामारी चल पूरी दुनिया में हो गया है और आने वाले समय में हमारे देश में बहुत सारे केस दिखने को मिलेंगे, निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितना अन्य देशों में टेस्ट हुआ है उतना यहाँ टेस्ट नहीं हुआ है, बहुत कम टेस्ट हुआ है। तो जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। तो मान के चलिए अभी लग जाएगा, ये समय लगेगा इसमें, ठीक है। वेरिफिकेशन जो होना था मार्च तक, वो स्थगित हो गया। अब जब ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद फिर से वेरिफिकेशन होगा। हमें नहीं जाना होगा, हम तो सब वहाँ जमा करके आ चुके हैं। जो सूक्ष्म निरीक्षण होता है वो फिर से सूक्ष्म निरीक्षण शुरू होगा, फिर प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। और ये था लेटेस्ट न्यूज़ शिक्षक भर्ती 2019 जो पेपर हुआ था उसका। और इस तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए,
उसके बाद बेल आइकन दिखेगा, उससे दबाइए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सीजी मैथ यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो कहीं जाइएगा मत। आज देखिए 28/4/2020 की तिथि में कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा सरगुजा अंबिकापुर को एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें क्या जानकारी है आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। श्री IP गुप्ता जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा को सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हेतु संभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो गुप्ता सर जी को यहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुका है। श्री गुप्ता जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर से संपर्क स्थापित कर सहायक शिक्षक भर्ती के सत्यापन अभिलेख प्राप्त कर संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में से समस्त प्रक्रिया संबंधी कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा दिखाता हूं आपको। तो यह है, देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के निर्देशानुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के लिए निम्नांकित प्राचार्यों की ड्यूटी लगाई जाती है। तो कुल मिला के है फ्रेंड्स कि अब लोक शिक्षण संचालनालय जो कि एजुकेशन विभाग के द्वारा अब समस्त जो संभाग आयुक्त हैं और जो भी शिक्षा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सबको निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी चीज़ें जो दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जो भी और ऑफिशियल चीज़ें करनी हैं उसके लिए किया जाए। और देखिए यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और जैसे ही ये सब प्रक्रिया होगी उसके बाद आपके सामने पात्र सूची आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी एक व्हाट्सएप पे घूम रहा है, आपको मालूम ही होगा। तो जो भी चीज़ें हैं जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है तब तक किसी भी तरह के न्यूज़ पर विश्वास रखना उतना सही नहीं है। तो जो भी चीज़ें जैसे भी चीज़ें होंगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करते रहूँगा। फिलहाल ये है कि काम की प्रक्रिया चल रही है, रुका नहीं है। और जैसे भी ये लॉकडाउन खत्म होगा, हो सकता है जल्द ही आपको सभी चीज़ें आपको लगभग बहुत जल्दी होगी। तो आई होप सब चीज़ अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो और इस वर्ष आप ज्वाइनिंग करें, यही प्रे है। फिलहाल चैनल के साथ बने रहिए, बेल का घंटा जरूर दबाइए, मोटिवेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि और भी वीडियो मैं आपको लेकर आते रहूँगा। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सीजी मैथ यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण बस्तर संभाग, कुल मिला के ये है कि बस्तर संभाग में जो सत्यापन कार्य का जो काम बचा हुआ था उसके लिए यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है और निम्नलिखित लोगों के लिए ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है। तो ये ड्यूटी वाले जो नाम है उसको मैं थोड़ा हाइड कर रखा हूँ। ठीक है, शिक्षक भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन कार्य पूर्ण करने हेतु निम्नांकित शिक्षक अधिकारियों को 1 सप्ताह के लिए इस कार्यालय में उपस्थित हेतु आदेशित किया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर 1 सप्ताह के लिए है, मतलब 1 सप्ताह में सत्यापन का कार्य खत्म हो जाएगा, इसका सीधा सा मतलब है। ठीक है, अब जब 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा तो जैसे ही जो लॉकडाउन की प्रक्रिया लगभग उस टाइम में खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हो सकता है कि पात्र सूची जारी कर दिया जाए। ओके, लेकिन इस बीच अगर कुछ घटना घटित होती है या फिर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है या फिर किसी तरह की कोई भी और चीज होती है तो हो सकता है बाद में इसको डिक्लेयर किया जाए। लेकिन अभी इस जानकारी के अनुसार ये बताया जा सकता है कि 1 सप्ताह में, जो देखिए 28/4/2020 का है ये, तो 1 सप्ताह में अगर खत्म होता है तो जल्द ही पात्र देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी नियम कानून है जो लॉकडाउन से संबंधित उसका पालन के लिए भी लिखा गया है नियम। बाकी यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ पालनार्थ अग्रेसित वे कृपया कार्यालयीन दिवस में 2 बजे से 5:30 बजे तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन कार्य संपादित करें। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा समाचार है जो शिक्षक भर्ती संबंधित है और लगभग सभी संभाग में इस तरह के आप आदेश जारी किए जा चुके हैं जिन संभागों में कार्य बाकी है। ठीक है, जिस 2-3 वीडियो में पहले बताया उसमें भी बताया था। ये देखिए यहाँ पर सीधा यहाँ भी आदेशित कर दिया गया है बस्तर संभाग में, दुर्ग संभाग में, तुम्हारा आपका सरगुजा संभाग में। तो ये सभी संभाग में अब कार्य चालू है
और जल्द ही इस पर आई थिंक पात्र सूची जारी किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना जल्दी होता है। आप भी बताइए कुछ जानकारी अगर आपके मन में है जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे भी नहीं पता होती है, जो आप लोगों को पता होती है। ठीक है, तो वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बाकी जो परसेंटेज को लेकर कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये बहुत गलत है, क्योंकि जब बीएड का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तब उसमें 5% छूट दिया जाता है बीएड करने के लिए, लेकिन जब नौकरी करने की बारी आ रही है तो 50% से कम वाले अभ्यर्थियों को उसमें अपात्र किया जा रहा है। तो ये कैसे है, इसका निराकरण क्या है? तो फ्रेंड्स एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। ठीक है, तो फिलहाल क्या है अभी इसके बारे में बताना सही नहीं है। जब पात्र अपात्र सूची जारी किया जाएगा, ठीक है, पात्र सूची जारी किया जाएगा और उसमें 50% से कम वालों को अगर अपात्र किया जाता है तो की बात है। अभी आया नहीं है तो अभी कुछ करना नहीं है। ठीक है, आएगा तो उस पर देखते हैं, विचार करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, या फिर सही क्या है, गलत क्या है, सभी उस पर बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, सीजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और अभी एकदम लेटेस्ट जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। देखिए यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें मतलब एक जानकारी मांगी गई है कि जो भी जिस स्कूल में जितना भी पोस्ट वैकेंट है विषयवार उसको सबमिट करना है। कितना, 30 तारीख से। चलिए पूरी जानकारी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रति सर्व जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर संभाग शिक्षक के विषयवार एवं सालावार रिक्त पदों जानकारी उपलब्ध कराने विषय अंतर्गत इस कार्यालय द्वारा बस्तर संभाग अंतर्गत जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है। ठीक है, तो नियुक्ति का काम होना है। ठीक है, अतः दिनांक 29/4/2020 की स्थिति में आप अपने जिले के शिक्षकों के रिक्त पदों की संवर्गवार, विषयवार एवं सालावार जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी एक्सेल शीट में दिनांक 30/4/2020 को दोपहर 3 बजे तक इस कार्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, और ये देखिए जानकारी है 29/4/2020 का। तो फ्रेंड्स ये बड़ी बात है कि जल्द ही नियुक्ति भी हो सकती है अगर ये जो ऑफिशियली काम अगर हो जाता है, क्योंकि जानकारी मंगाई जा रही है तो पहले से तैयारी है। जैसे ही पात्र लिस्ट आएगा फिर दावापत्ती होगा, फिर अंतिम पात्र सूची जारी कर दिया जाएगा और हो सकता है तुरंत नियुक्ति हो सकता है, लेकिन ये सब संभावनाएं हैं। अब पात्र सूची पहला काम है अभी, तो कब तक आ सकता है? तो मई में इसका निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ठीक है, 1 से 10 मई के बीच में आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन किसी तरह का कोई स्थिति और संवेदनशील होती है लॉकडाउन को लेकर तो अलग बात है। ठीक है, बाकी यहाँ जो भी काम होना चाहिए, कागजी काम जो होना चाहिए वो हो रहा है और अचानक से बहुत सारी जानकारियां अभी सामने आ रही है। तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि अब कार्य प्रगति पर है, रफ्तार पकड़ चुकी है और जल्द ही पात्र सूची देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अधिकारियों को भी यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है कि भाई आप अपना जो साला से संबंधित, स्कूल से संबंधित जो जानकारी है, कहाँ कितना पोस्ट वैकेंट है, सबको यहाँ जानकारी मांगा जा रहा है ताकि एकदम जल्द ही आपको यहाँ पर जब आएगा अंतिम पात्र सूची तो उस समय फटाफट से ये काम हो सके, नियुक्ति वाला काम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से अभी ये भर्ती होगी और निश्चित रूप से होगी। ठीक है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो अभी मतलब थोड़ा सा गंभीर है, तो फिलहाल उन मुद्दों के बारे में बाद में बात करेंगे और देखते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे कोचिंग सेंटर एमपीके साहू सीजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक फॉर्मेट और आया है, एक आदेश और आया है कार्यालय शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को कि सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान से संबंधित जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसका दस्तावेज सत्यापन जो पुनः सूक्ष्म परीक्षण करना है वो अभिलेख प्राप्त करके उच्चतर माध्यमिक शाला बसंतपुर राजनांदगांव में अपना उपस्थिति
2/5/2020 को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। साथियों, इस परिपत्र से, इस आदेश से यह तो साबित हो चुका है कि शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता में की भर्ती में जो लटकी हुई थी 6 माह 9 माह से, वो अब तेजी की कगार पर है। उम्मीद करें दोस्तों यह तेजी बरकरार रहे और इसी प्रकार से आगे चलते रहे और आपके जो धैर्य की बांध थी वो इसी प्रकार से बने रहिए। आपकी धैर्य और आपकी सहनशीलता और आपकी एकता का ही परिणाम है कि आज जो इतनी गति से मतलब जो है कार्य चल रहा है। और आपको याद होगा पिछले 30 तारीख को नवभारत में इस प्रकार से कुछ ऐसा छाप दिया गया था जिसका सबको थोड़ा सा परेशानी में डाल दिया था। सभी लोग इसमें आक्रोशित हुए थे और ट्वीट किया गया था। तो आज देखिए उसका भी एक रिजल्ट आया है। सो इतना पॉजिटिव चीज़ उसी में छप के आया है। तो हमारे लिए सबसे बेटर है कि हम एक रहे और हमेशा जो है इसका जो नेगेटिव थिंकिंग है उसका विरोध करते रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे कोचिंग सेंटर एमपी के साहू सीजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक आदेश निकला हुआ है कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर से छत्तीसगढ़। ठीक है, ये मुझे लगभग 3 तारीख को मिल गया था। आज 4 तारीख है। मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि ये PDF सभी की तरफ पहुंच रही है। मुझे लगा वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक दोस्त ने बोला सर इस संबंध में वीडियो बनाएंगे, काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो मैंने सोचा चलो बना ही देता हूँ। साथ ही साथ एक सूचना और है, उसको मैं बताऊँगा इसी वीडियो में। साथियों, ये जो सूचना मिली है आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो अधिसूचना शिक्षक भर्ती 5 मार्च 2019 को निकला हुआ है ना, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग सीधी भर्ती नियुक्ति समिति का गठन, अब नियुक्ति समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें जो नियमावली है, जो आदेश जारी हुआ है, जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है, उस संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों को, देखो यहाँ पे अधिकारियों का नाम दिया गया है ना, संपूर्ण जानकारी है। इसके बैठक 5/5/2020 को 11 बजे से लगभग 5 बजे तक होने वाली है। इसमें सारी चर्चाएं की जाएगी। इसको नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा, एक दिशा निर्देश दिया जाएगा। उसी संबंध में मेरे ख्याल से प्रत्येक संभाग में इस प्रकार से चयन समिति का, नियुक्ति समिति का निर्माण किया जा रहा होगा। उसी संबंध में ये आदेश निकला हुआ है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब सीधी जो है नियुक्ति तक की, मतलब नियुक्ति कमेटी बनाई जा रही है, नियुक्ति समिति बनाई जा रही है। कुछ दिन पहले सत्यापन समिति बनाई जा रही थी, अब नियुक्ति समिति बनाई जा रही है। मतलब ये समझो कि बहुत करीब हम पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से सहायक शिक्षक और आपके विज्ञान सहायक के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि उनके लिए भी प्रत्येक जिले में सत्यापन कार्य को संपूर्ण करने के लिए जो सूक्ष्म परीक्षण हो रहा है, उनके पात्र सूची तैयार करने के लिए भी इनको बुलाया गया है। अलग अलग जिलों में भी इसको बुलाया गया कि जिले में, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिलों में ही मेरे ख्याल से पात्र लिस्ट निकाली जाएगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक जिला का इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ रही है, इसके हिसाब से वही लग रहा है। तो साथियों, बहुत ही खुशी की बात है। आप निश्चिंत रहिए। अब इधर आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल पात्र सूची पहले आ जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि सबको उत्सुकता है और थोड़ी सी बेचैनी भी है कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा। जो लिस्ट अभी लिख हुई थी उसके आधार पर। तो साथियों, ये व्याख्याताओं का मतलब ड्यूटी लगाई गई है, हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं। लगातार ट्वीट चलता रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर, आगे भी ट्वीट इसी प्रकार से बना रहे। नकारात्मक चीज़ों को हटाते हुए सकारात्मक पहल करते हुए आगे भी इस प्रकार से दबाव बना रहे तो ज़्यादा बेटर रहे। नमस्कार दोस्तों, मुकेश साहू क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाइए। उसके बाद बेल आइकन दिखेगा, उसे दबाइए, ताकि सभी वीडियो की जानकारी सही समय पर प्राप्त कर सकें, बिल्कुल फ्री में। तो 7 महीने से अधिक हो गया है और अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाया है। इसके संबंध में न्यूज़ में आया हुआ है और इसमें यह भी बताया है कि कितने
पद के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने परीक्षा दी और कब कब क्या क्या हुआ, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये दैनिक भास्कर में आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें बताया है कि इस तरह चली अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि 9 मार्च 2019 में इसका जो विज्ञापन जारी हुआ था और अभी 1 साल से अधिक हो चुका है और अभी तक नियुक्ति किसी भी संवर्ग में नहीं हुई है। हालांकि सत्यापन सभी संवर्ग का हो चुका है और व्याख्याता में पात्र सूची आ चुकी है, लेकिन जो अन्य संवर्ग है उसमें पात्र सूची अभी तक नहीं आई है। तो उसमें तो अभी कई प्रक्रिया और चलेगी। पात्र सूची, उसके बाद उसका दावा आपत्ति, उसके बाद फाइनल सूची। तो ये देखने वाली बात होगी कि कब ये सब प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि व्याख्याता साइंस और अंग्रेजी के लिए 40,000 में से 36,115 लोगों ने परीक्षाएं दी थी। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में 4,206 आवेदन में से 2,424 लोगों ने परीक्षाएं दी थी। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए 2,764 में से 1,880 लोगों ने दी और सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 31,000 में से 25,305 लोगों ने परीक्षाएं दी थी। और शिक्षक कुल मिला के विज्ञान, गणित, व्यायाम, कृषि सभी जो थे 30,000 में से 25,190 ने परीक्षाएं दी थी। टोटल पोस्ट सब मिला के 5,441 शिक्षक संवर्ग का था। और ये आप देख सकते हैं कि सत्यापन हो चुका है, लेकिन अभी तक न पात्र लिस्ट आई, न ही किसी संवर्ग में नियुक्ति। चूंकि कोरोना वायरस के कारण इसमें देरी हो रही है, तो कहा जा रहा है कि आफ्टर लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन खत्म होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। नए सत्र में इसकी नियुक्ति होने की संभावना थी और नए सत्र में होने की संभावना अभी भी है। अभी जुलाई से नए सत्र शुरू होगा कि नहीं होगा ये भी संदिग्ध है। हो सकता है अगस्त में हो या फिर हो सकता है सितंबर में नया सत्र शुरू हो। तो उसी तरह से नियुक्ति भी देर से हो सकती है। हम तो नहीं चाहते कि देर से हो, जुलाई से हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन आगे की क्या प्रक्रिया होगी देखा जाएगा। जुलाई से नियुक्ति हो जाए तो बेहतर रहेगा। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की क्या है प्रोसेस, आगे जानेंगे इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है, आगे प्रक्रिया इस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है नया तो लगता है कि जैसे अब होगी भर्ती, इसी महीने होगी भर्ती, जल्द ही होगी भर्ती। आखिर कब होगी भर्ती? ये सारे सवाल सभी बेरोजगारों को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। कैसे लुका छुपी का खेल खेल रही है राज्य सरकार बेरोजगारों के साथ? आखिर कब तक मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहेंगे युवा? क्या कुछ कोशिश जारी है अभ्यर्थियों के द्वारा, उसी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एक कोशिश आप भी कर सकते हैं अपनी तरह, तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सभी युवा अपने अपने स्तर की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी हो जो भर्ती प्रक्रिया है आगे जरूर बढ़े। राज्य सरकार क्यों स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं करती है? आप सभी से आग्रह, अधिक से अधिक ट्वीट करें, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करवाने में अपना सहयोग प्रदान जरूर करें। माना कि कोरोना का संकट बढ़ गया है, लेकिन बेरोजगारों की ये समस्या भी कम नहीं है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश का इंतजार करते करते थक कर निराश हो गए हैं। इन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। लंबे अरसे बाद शिक्षा विभाग ने रेगुलर टीचर की भर्ती निकाली है, जो कि अभी कछुए की चाल से चल रही है। निश्चित तौर पर ये परेशान करने वाली बात ही है बेरोजगारों के लिए। तो आप सभी युवाओं से विनती है कि आप अपने स्तर की कोशिश करें। चूँकि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़माना है, तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करके, जैसे कि ट्विटर, इसका यूज़ करके आप अपना योगदान दे सकते हैं। अधिक से अधिक ट्वीट करिए और अपने
हक के लिए लड़िए और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। बेरोजगारों की जो मानसिक दशा है वो सरकार क्यों नहीं समझ रही है, क्यों स्पष्ट निर्देश नहीं दे रही है इस भर्ती प्रक्रिया पर। अभ्यर्थियों के द्वारा विधायकों को सौंपा जा रहा है ज्ञापन ताकि जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया है पूरी हो सके। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जल्द ही प्रक्रिया आगे बढ़े और अच्छा गुड न्यूज़ आए। हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, सीजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। बहुत सारे यहाँ पर पहले ही न्यूज में बता चुका हूं और अभी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्या संभावना है, होगी तो कब तक होगी, पात्र अपात्र सूची आएगी तो कब तक आएगी, किसी तरह का और कोई इशू होगा, सबको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ये आप सभी जानते हैं कि जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था जनवरी में, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट और फरवरी के 20 तक लगभग सबका वेरिफिकेशन हो गया था, ठीक है। व्याख्याता का अंतिम पात्र सूची आना बाकी है और सबका इधर पात्र सूची आना बाकी है, ठीक है। लेकिन अभी भी कोई भी अभी तक आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ रहा है। एक समय था जब लगातार कंटिन्यू पात्र सूची वाला जो काम है, जो सेकेंड वेरिफिकेशन मतलब वो सूक्ष्म वेरिफिकेशन जिसको आप कह सकते हैं, उसका काम चल रहा था और लगातार संभाग के आयुक्त को, संभाग के जो है मुखिया उनको और जिला शिक्षा अधिकारी को लगातार उनके द्वारा पत्र आदेश जारी किया जा रहा था, जिसमें वेरिफिकेशन का ड्यूटी शिक्षकों की लगाई जा रही थी। लेकिन लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ और जो भी चीजें हुई उसमें ये चीजें सब बंद पड़ गई है और लगभग कई दिन हो गए कोई अपडेट नहीं है शिक्षक भर्ती के मामले में। इतने ज्ञापन दिए गए, इतने विधायक लोग को पता चला है, यहाँ सबको पता है, सब अधिकारी को पता है कि ये काम है, मंत्री तंत्री यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सबको पता है, लेकिन भी अभी तक कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं। बस यही हवाई जवाब मिल रहा है, गोल सब कोई घुमा रहे हैं, ठीक है। मेन चीज बताया जा रहा है कि अभी तो स्कूल खुलना नहीं है, ठीक है, स्कूल नहीं खुलेगा, विद्यालय अभी नहीं खुलेगा, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक नहीं ही खुलेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में भर्ती कराकर क्या करेंगे। लेकिन मेरा सवाल सरकार से यह है कि प्रक्रियाएं तो आगे बढ़ाएं, ठीक है, पात्र सूची जारी किया जाए, ठीक है, ताकि अभ्यर्थियों में एक लहर, एक खुशी का मौसम पैदा हो और जो भी चीजें हैं वो समय के अनुरूप आगे बढ़ेगा, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो जरूर किया जाना चाहिए, ठीक है। माना अभी मतलब ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं, कुछ रीजन है, लेकिन अगर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, एकदम ठप पड़ा हुआ है, इससे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। कई लोग का मतलब इससे बहुत बड़ा आस्था जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत स्मिता से आप ये मतलब परीक्षा दिए हैं और चयन लेने वाले हैं, उन सब के साथ ये मतलब कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन वाली काम है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, ठीक है, कि जरूर जल्दी से जल्दी अधिकारियों को निर्णय लेना चाहिए। जो भी इनके मुख्य हैं उनको इस पर स्पष्ट रूप से आकर बयान देना चाहिए कि हम निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती करेंगे। इवन अभी हमारे सीएम साहब भी इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे। इतने ट्वीट रीट्वीट किए गए लेकिन भी कोई अभी तक मैंने तो कोई प्रतिक्रिया देखा नहीं है। बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही विषम, मतलब हम लोग के लिए विषमता वाली बात है और जल्दी से जल्दी इस पर डिसीजन लेना चाहिए। लगभग मतलब 1.5 साल हो गया, अब 1.5 साल हो ही गया और अभी तक नहीं हुआ, तो ये बहुत ही बड़े खेद की बात है, ठीक है। न किसी तरह का भी अंतिम पात्र सूची जारी किया गया है, न ही नियुक्ति देने का आदेश कोई है, बल्कि और परिपत्र के माध्यम से इसमें तो अब संदेह होने लगा है, ठीक है, कि पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, मानते हैं एक जेन्युइन प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया ही जाना चाहिए, लेकिन अभी समय है कि जो बेरोजगार साथी हैं उनका एक मांग है कि पात्र सूची जारी किया जाए, उसको जरूर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए।
बाकी आप क्या सोचते हैं शिक्षक भर्ती के बारे में, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का घंटा जरूर दबाइए। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में। देखिए, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अभी यहाँ पर माननीय भूपेश बघेल जी को यहाँ पर आवेदन लिखा है, एक पत्र लिखा है, ठीक है। माननीय, देखिए क्या क्या लिखा है, इसके बारे में भी थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ और उसके बारे में थोड़ा भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी कदम है, ठीक है। निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कोई गति दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और ज्ञापन दिया जा रहा है, मंत्रियों से बात की जा रही है, ठीक है। जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया कई बार। तो जो भी चीज़ें हो सकती है किया जा रहा है। इसी बीच में यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहाँ पर लिखा है पत्र। चलिए बात करते हैं। देखिए, विषय है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 प्रक्रिया में गति प्रदान करने बाबत। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षक डीएड एवं बीएड संघ के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नियमित शिक्षक भर्ती 2019 का विज्ञापन 9 मार्च 2019 को जारी हुआ था, जिसके अंतर्गत व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक व सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के कुल मिलाकर सभी पद मिलाकर 14,580 पदों पर भर्ती होनी है। उन्होंने अवगत कराया है कि उक्त चयन प्रक्रिया का परिणाम जारी हो चुका है, किंतु सत्यापन की प्रक्रिया विगत 5-6 माह से चल रही है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इसी प्रकार व्याख्याता की भर्ती संबंधी समस्त कार्यवाही उपरांत भी न ही अंतिम निराकरण सूची, चयन सूची, नियुक्ति आदेश जारी की गई है और न ही किसी भी शिक्षक संवर्ग की प्रथम पात्र सूची जारी हुई है, जिससे कि शिक्षक भर्ती के समस्त चयनित युवा बेरोजगार अभ्यर्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि नियुक्ति हेतु वित्त विभाग की अनुमति कार्यवाही प्रचलन में है। यदि शीघ्र नियुक्ति आदेश नहीं जारी किए गए तो 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति प्रक्रिया स्वयं अपास्थ हो जाएगी। ये अपात्र होना चाहिए, पता नहीं, जो भी हो। कृपया शिक्षित बेरोजगारों के व्यापक हित में चयनित शिक्षक भर्ती संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने हेतु संबंधित को निर्देश देना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इतना ही है। तो फ्रेंड्स, इस पर ये न्यूज़ में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ है और इस तरह के जो पत्र परिपत्र हैं, इसका निश्चित रूप से असर पड़ता है, ठीक है। और ये बात भी सही है कि लगभग 1.5 साल हो गया प्रक्रिया, अभी तक कोई अता पता नहीं है। फिलहाल शिक्षक भर्ती तो होगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा, मेरा जैसा लगता है। लेकिन भी अभी तक पात्र सूची जारी नहीं किया, ये बड़ा दुख की बात है। कितने दिन हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो एक सोचनीय बात है। फिलहाल जो भी हो, आप लोग प्रयास करते रहिए, निश्चित रूप से सफल होंगे और शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो भी हो, आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में। सरकार तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं, ट्वीट करें, जो भी करना है कीजिए, ठीक है। लगे रहिए, पीछे नहीं हटना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार। छत्तीसगढ़ में आप पटवारी की जगह शिक्षक कर लें, बाकी दिक्कत एक जैसी। स्कूली शिक्षा विभाग ने 14,580 पदों के लिए मार्च 2019 में विज्ञापन निकाला। परीक्षा हुई, नतीजे आ गए। नवंबर 2019 में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन भी हो गया, लेकिन नौकरी अब तक नहीं मिली है। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे सर, वो भी सब छूट गया है। अभी कुछ काम भी नहीं है। हमेशा चिंता लगी रहती है कि हमारी भर्ती कब होगी। घर वाले भी पूरा परेशान रहते हैं सर। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करवा के हम जो बेरोजगार हैं, जो आदरणीय भूपेश बघेल से हाथ लगा के बैठे हैं कि हमको रोजगार देंगे, तो उस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवाएं। वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, शिक्षक भर्ती जो अभी नहीं हो रही है, उसके वजह से हमारे जो आर्थिक स्थिति बहुत बदल गई है। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें MSc मैथ्स, डीएड, बीएड और टीटी क्लियर करने के बावजूद और
शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बावजूद मैं 2 महीने से लगातार मनरेगा में काम करना पड़ रहा है, मिट्टी खोदना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी चयनित उम्मीदवारों में से कई खेत में काम कर रहे हैं तो कुछ मनरेगा में मजदूरी करके परिवार का पेट भर रहे हैं। अगर CMIE के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा लगेगा कि रोजगार के मामले में हम ठीक ठाक करने लगे हैं, यानी जो रोजगार की दर है वो तालाबंदी से पहले तक पहुंच गई है। लेकिन हकीकत में स्कूल में शिक्षक नहीं है, गांव में पटवारी नहीं है, जो बचे हुए हैं या जिनको नौकरी नहीं मिली है वो मनरेगा या खेतों में काम कर रहे हैं। मनरेगा में 100 दिन का कार्य दिवस होता है। अब क्या इसे किसी सरकारी दफ्तर या निजी फर्म में नौकरी का विकल्प माना जा सकता है? क्या बेहतर नहीं होगा कि कोरोना काल में सरकारें भी अब रोजगार के मुद्दे पर ज्यादा संवेदनशील और उदार होकर सोचें? मुख्यमंत्री मनसंग अन्याय नहीं हुई। सीएम भूपेश कहीन के हमारे स्कूल शुरू हो जातीस तो शिक्षा मन के भर्ती कर लेते और संविलियन घलो हो जातीस। संगे संग राज्य के वित्तीय स्थिति के हवाला देवत हुए कहीन कि वित्तीय स्थिति बेहतर होवत जाही ता हम रुके कामला आगू बढ़ावो। सौरभ ज्वाइन भी करा दो देने के पीछे चाहिए ना, खजाना खाली भारत सरकार से मांग कर रहे थे। हमने तो मांग किया कि हम 30,000 करोड़ रुपया दिया जाए, लेकिन दिया नहीं भारत सरकार ने। हमने जो लोगों को वादा किया है हम एक एक करके पूरा करेंगे। हमको ये थोड़ी पता था कि कोरोना आएगा। अभी तक के न ये रोकने का आवश्यकता पड़ती, हमारी स्कूल शुरू हो जाते, हम शिक्षकों को भर्ती भी कर लेते, संविलियन भी करा लेते, लेकिन परिस्थिति है वो हम सबके सामने है, उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रक्रिया है विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। सौरभ परिहार हमारे संग में अंतर है, तो हमारी कोशिश तो यही है। लेकिन जैसे जैसे वित्तीय स्थिति सुधरेगी हम सब चीज को करेंगे। भारत सरकार ने तो रेलवे में भर्ती बंद कर दिया, 2 साल जितनी वैकेंसी थी वो समाप्त कर दिया, जितने पद थे वो समाप्त कर दिया। अब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जो काम हमने जो लोगों को वादा किया है हम एक एक करके पूरा करेंगे। हमको ये थोड़ी पता था कि कोरोना आएगा। अभी तक के न ये रोकने का आवश्यकता पड़ती, हमारी स्कूल शुरू हो जाते, हम शिक्षकों को भर्ती भी कर लेते, संविलियन भी करा लेते, लेकिन परिस्थिति है वो हम सबके सामने है, उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रक्रिया है विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था और इसमें बताया गया है कि अन्याय नहीं होगा, जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है वो आगे होगी और नियुक्ति किया जाएगा। आर्थिक स्थिति सुधरने पर संविलियन भी होगा और भर्ती भी हो रही है और उसका कारण रोज के बीच मुख्यमंत्री भर्तियों को रोका गया है ताकि केंद्र सरकार से 30,000 करोड़ रुपए मांगे थे ताकि सभी काम किए जा सके। सरकार ने जब संविलियन और शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी उस समय किसी को नहीं मालूम था कि कोरोना आ जाएगा। अगर कोरोना नहीं आता तो स्कूल खुल जाते, शिक्षकों की भर्ती हो जाती और शिक्षा कर्मियों का संविलियन भी हो जाता। शिक्षा कर्मियों का आशा है पंचायत शिक्षक जो हैं पंचायत संवर्ग के उनकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मार्च में इसलिए आदेश जारी किया था क्योंकि उस वक्त 1 पैसे की राजस्व वसूली नहीं हुई थी। सिर्फ शिक्षा कर्मियों के संविलियन और शिक्षकों के ज्वाइनिंग से ही तो काम नहीं हो सकता, उनके लिए वेतन की भी व्यवस्था करनी होगी और खजाना खाली है। जैसे तैसे वित्तीय स्थिति बेहतर होती जाएगी, हम उन कामों को आगे बढ़ाते जाएंगे, अर्थात निरस्तीकरण नहीं किया जाएगा। ये जो भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं किया जाएगा, भर्ती होगी कभी ना कभी, तारीख अभी तय नहीं है। तो ये था पूरा समाचार। केंद्र द्वारा 30,000 करोड़ ना देने पर भूपेश बघेल ने घेरा। शिक्षकों की भर्ती रुकने पर बघेल ने कहा जो वादा किया उसे करेंगे पूरा। इसीलिए उन्होंने 30,000 करोड़ मांगा था ताकि ये जो प्रक्रिया है शिक्षक भर्ती और संविलियन वो हो सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। धन्यवाद। जय हिंद।
शिक्षा कर्मियों के संविलियन को लेकर सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि नई भर्तियों का, खासकर शिक्षा जगत में जो नई भर्तियां होनी है उनका क्या होना है। सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि जुलाई में करीब 2500 से ऊपर शिक्षा कर्मियों का संविलियन होना था, लेकिन वो हुआ नहीं। बेचैनी और खलबली प्रदेश में इसी मसले को लेकर है और इस सवाल का जवाब जानने हम स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के पास आए हैं कि आखिर वो क्या बताना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है एनपीजी पे आपका। देखिए, शिक्षा कर्मियों का जहाँ तक संविलियन का बात है तो पूर्व में व्यवस्था ये थी कि जिनकी 8 साल पूरे होते हैं और उनका संविलियन शिक्षा विभाग में होता है, ये जनवरी महीने में और जुलाई के महीने में ये होता था। क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में ये था कि हम जिसकी 2 साल भी अगर जिसका शिक्षा कर्मी के पद पर हुआ है उनको भी हम संविलियन करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा किया कि हम उनको भी संविलियन करेंगे और हम जल्द ही इसको संविलियन करने की प्रक्रिया में अभी है। क्योंकि अभी कोरोना के वायरस के चलते और लॉकडाउन के चलते ये थोड़ा प्रक्रिया में अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा। शिक्षा कर्मी का सम्मेलन इसमें निश्चित रूप से जिनकी 2 साल पूरे हो गए सभी का शिक्षा कर्मी का सम्मेलन इसमें हो जाएगा। दूसरी रही कि नए भर्ती के भी बहुत से प्रश्न आते हैं कि नए भर्ती कब होंगे, कब उनका, तो उसकी भर्ती की परीक्षा भी हो गई, सारे उसके जो कागजात के उसके सत्यापन भी हो गए, पूरी उसकी प्रक्रिया में उसमें लग रहा है। और चूँकि प्रक्रियाधीन इसलिए हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा उसमें विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन न्याय सभी के साथ होगा। हमें आवश्यकता है शिक्षा जगत में शिक्षकों की, तो हम निश्चित रूप से उनकी भर्ती करेंगे। इस संक्रमण काल में और कोरोना के इस कार्यक्रम में प्रक्रिया में थोड़ी जरूर धीमी हुई है, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके सब न्याय करेंगे। क्या इस भर्ती को लेकर या जो संविलियन जो होना था 2500 शिक्षा कर्मियों का, उसमें अभी जो नई नीति आई है कि बजट को रोको, वो भी एक कारण है, बजट का भी एक मसला है? नहीं, उसमें जो कि संक्रमण ये आपका जो कोरोना काल है आपके जो विश्वव्यापी वैश्विक जो बीमारी है उसको देखते हुए बहुत से काम को की जो प्रगति में धीमी उसको रखने के लिए वित्त विभाग का निर्देश कहा गया है। और चूँकि अभी स्कूल तो खुले नहीं है अभी, और अगर स्कूल अगर खुले होते तो हम टीचर को वहाँ भेजते। अभी स्कूल कब खुलेगा ये कहना भी संभव नहीं है। जब तक कि भारत सरकार गृह मंत्रालय का कोई दिशा निर्देश नहीं आता है तब तक स्कूल का संचालन हम नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों का कुछ सर्वे भी उसमें आया था। अधिकांश जो पेरेंट्स हैं, उनके अभिभावक हैं, वो अभी नहीं चाहते कि अभी स्कूल में बच्चों को भेजें। अधिकतर स्कूल में क्वारंटाइन रखा गया है। क्वारंटाइन जैसे उनका समाप्त होगा उसके बाद उनकी सफाई की जाएगी, उसको सैनिटाइज किया जाएगा, तब हम स्कूल में भेज पाएंगे। तो जब हम स्कूल खोलेंगे तब हमें टीचरों की उसमें आवश्यकता होगी, तदनुसार उसमें हम लोग आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। आपके हिसाब से अभी, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों को ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया जैसा आपने स्वीकारा, तो स्कूल कब तक खुलने चाहिए? क्या एक निर्धारित समय सीमा होगी? कुछ अंदाज, कुछ बताना चाहेंगे? मैंने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार की एक तो दिशा निर्देश आएंगे, उसके अनुसार से हम उसमें तय करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग के भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि कैसे हम स्कूल को संचालन कर सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स और बहुत से जो जानकार लोग कहते हैं कि हम जो कोरोना का जो संक्रमण है वो या तो उसके लिए कोई दवाई या वैक्सीन का उसको बाजार मार्केट में आ जाए, या कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाए तब स्कूल खोले जाएं। लेकिन अगर स्कूल खोलना जरूरी होगा तो हम कैसे डिस्टेंस का पालन करेंगे, ये भी एक हमारी चुनौती रहेगी। तो ये सब कारणों को देखते हुए जैसे दिशा निर्देश होगा, क्योंकि ये केवल अपने प्रदेश का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है और हिंदुस्तान के सभी जगह इसका कोरोना संक्रमण है और सभी जगह स्कूल बंद हैं, सभी जगह कॉलेज बंद हैं, सभी जगह की परीक्षाएं स्थगित की गई। तो ये संपूर्ण रूप से जो सब सामान्य स्थिति रहेगी तभी स्कूल खोल पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मंत्री प्रेम साय सिंह जो बता रहे थे, जो उनका जवाब था उसका बहुत एक लाइन अगर हम कहें तो वो विषय ये है कि कोरोना संक्रमण काल में बजट को लेकर सरकार के सख्त दिशा निर्देश हैं और वो दिशा निर्देश ही वो कारण बन रहे हैं कि जो संविलियन होना था उन करीब 2500 शिक्षा कर्मियों का, वो समय थोड़ा बढ़ गया है। जो नई भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी उस भर्ती को भी होना था, लेकिन वो जो नए नियम आए हैं कि अभी तात्कालिक रूप से खर्चों को रोका जाए, उस फेर में कहीं पर उस पर भी असर पड़ा है। और जहां तक स्कूल का मसला है तो ये बगैर बोला हुआ संकेत है कि फिलहाल की स्थितियों में स्कूल जल्द नहीं खोल पाएंगे। याज्ञवल्क, एनपीजी, रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 नवंबर 2020 ले शिक्षा कर्मी बंद ले के संविलियन शिक्षा विभाग में कर दे जाही। आदेश के अनुसार संविलियन के फायदा 1 जुलाई 2020 के 2 साल के सेवा अवधि पूरा कर चुके शिक्षा कर्मी मन ला घलुक मिली। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार एक गांव फिर अपन चुनावी वादा पूरा करे। उमन कही कि चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस संविलियन के बाद कह रही से जौन लाभ पूरा कर देंगे। मंत्री मोहम्मद अकबर संविलियन के लाभ प्राप्त करैया शिक्षा मन ला बधाई घलुक दी। जो संविलियन का आदेश हुआ है 1 नवंबर 2020 से, तो वो छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से सरकार बनने के पहले कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था कि जिनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा मैं अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। तो आपने बता दें कि एक पहले बीजेपी सरकार 8 साल तक कार्यरत शिक्षा कर्मी मन के संविलियन कर रही। सब बाँचे 2 बछर के शिक्षा कर्मी मन के संविलियन कांग्रेस के सरकार कर दे। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग बेरा हमारे संग सीधे जुड़े थे। सौरभ, जौन तरीके लिए बीजेपी सरकार 8 साल के शिक्षा कर्मी मन के संविलियन कर रही, सो इसने अब 2 साल के जौन शिक्षा कर्मी रही से ओखर मन के संविलियन कर देंगे। ये माने जाए कि अब कोनो शिक्षा कर्मी नहीं बाचे संविलियन पर, सब भोजन के संविलियन हो चुके। बिल्कुल, देखो ये कांग्रेस सरकार के एक बहुत बड़े फैसला है। ओम कोरोना काल के चलते जिन्हें 16,278 शिक्षा कर्मी ला जिन्हें शिक्षा विभाग में संविलियन जिन कर देंगे और 1 नवंबर 2020 से कर प्रोसेस भी शुरू हो जी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार कांग्रेस जब विधानसभा चुनाव के दौरान एक वादा कर रही थी कि जिन सभी शिक्षा कर्मी के संविलियन हुई, तो कहीं ना कहीं ये वादा अपन पूरा करे और एक बार फिर से कांग्रेस के सरकार ऊपर जिन्हें आम जन है और खासकर जिन सरकारी लोगन है ओखर ऊपर जिन्हें वो विश्वास जीते की कोशिश करे। अब देखे लो कि किस तरीके से आने वाला दिनों में जिन कई प्रकार की जिन भर्ती प्रक्रिया भी रुके है तिखर ला लेके राज्य सरकार का कर रहे थे। हालांकि ये मुद्दा में कही चुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि जैसे कोरोना काल समाप्त हुई और राज्य की आर्थिक स्थिति जब बेहतर हुई तो ओह मन में जिन्हें नियुक्ति हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा कर्मी मन के जिन मांग कई साल से लगातार आवत रही से हम देखें कि जिन्हें मुख्यमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक घोषणा करे रही से, लेकिन छत्तीसगढ़ के जब कांग्रेस सरकार आई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिकर पूरा करी से वही अब 2 साल से जिकर ज्यादा हो गए सेवा पूर्ण और जिकर 1 जुलाई से जी 2020 तक जिन 8 साल पूरा हो चुके तेकर संविलियन हो जी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो शिक्षा कर्मी और खासकर जिन शिक्षक जिन कर्मी रही से वो IBC 24 के प्रति भी आभार जताए। खबर के हम लगातार एक खबर दिखाए हैं तो कहीं ना कहीं एक से फायदा भी होए उमन और एक स्थिति आभार भी जताए उमन। खबर सामने आ रही है, शिक्षा कर्मियों के संविलियन का आदेश जारी हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा कर्मियों के संविलियन का आदेश जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त की आ रही है, राहत वाली खबर शिक्षा कर्मियों के लिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। 1 नवंबर 2020 से संविलियन होगा, तो ये बड़ी खबर है शिक्षा कर्मियों के लिए। उनके संविलियन के आदेश जारी हो गए हैं, इसकी मांग की जा रही थी और स्कूल शिक्षा विभाग ने बकायदा इसके आदेश जारी किए हैं और अब 1 नवंबर 2020 से संविलियन होगा। कोरोना की वजह से पूरा मामला अटका हुआ था।
तो स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए हैं और एक बड़ी राहत यहाँ पर शिक्षा कर्मियों के लिए है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर आदेश है। ये नया आदेश है जो कि 23 जुलाई यानी परसों जारी किया है। इसमें लिखा है क्रमांक दे रखा है इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2018 को संशोधित करते हुए राज्य शासन निम्नलिखित आदेश जारी करता है। तो पहला बिंदु है 2 वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के 16,278 शिक्षकों का संविलियन 1 नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किया जाता है। दूसरा है जिन पंचायत नगरीय निकाय शिक्षकों द्वारा 1 जुलाई 2020 को 8 वर्ष पूर्ण कर लिए गए हैं उनका संविलियन भी स्कूल शिक्षा विभाग में 1 नवंबर 2020 से किया जाता है। तीसरा संविलियन की सेवा शर्तें विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश क्रमांक आप देख पा रहे हैं जो 12 मार्च 2018 में जारी किया गया था और 30 जून 2018 में उल्लेख अनुसार ही रहेगा। चौथा है शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के जारी नियुक्ति आदेश के विरुद्ध यदि किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो उनका संविलियन न्यायालयीन निर्णय के अधीन रहेगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार जनक कुमार है अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग। और दोस्तों नीचे प्रतिलिपि भी दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो 14 जुलाई 2020 को जो मीटिंग हुआ था उसमें एक नया घोषणा किया गया था कि नई भर्तियों में अब 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी। पहले 2 वर्ष की हुआ करती थी, अब 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि होगी। और इसी से संबंधित एक और नया अधिसूचना जारी हो चुका है जिसमें आपको बताया जाएगा क्या क्या उसमें बताया गया है। तो बहुत लोगों का उसी समय से सवाल था क्या कि इससे सैलरी का प्रभाव पड़ेगा क्या। तो बहुत लोगों ने इसमें बताया था कि सैलरी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ परिवीक्षा अवधि मतलब आपका ट्रेनिंग जैसा होता है ऐसा करके बता रहे थे। और इसमें क्या है 3 वर्ष के बाद रेगुलर किया जाएगा ऐसा बता रहे थे। तो सामान्यतः सभी परीक्षा अवधि के बाद रेगुलर हो ही जाते हैं, कोई बर्खास्त नहीं होता। लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया है परीक्षा अवधि वाले नियम में। और ये बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो अधिसूचना जारी हुई थी अभी 2019 में उसी तरह का अधिसूचना ये भी है। तो इसमें इस तरह का नियम बना दिया गया है कि प्रथम वर्ष में पद का जो न्यूनतम वेतनमान है उसका 70% ही प्राप्त होगा, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय 3 वर्ष का होगा तो तृतीय वर्ष में जो न्यूनतम होगा वेतनमान उसका 90% प्राप्त होगा। 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि खत्म होने के बाद आपका पूरा न्यूनतम वेतन जो होता है वो मिलेगा। बहुत लोगों का ये भी कमेंट था क्या वो दैनिक वेतन भत्ते जो लागू होते हैं सरकारी कर्मचारियों पे, वो जो वेतन भत्ते होते हैं और भी कई, वो लागू होंगे कि नहीं होंगे। तो उस समय बोल रहे थे 14 जुलाई को जब 3 वर्ष की अवधि के बारे में बात किया गया था तो बोल रहे थे कि यही लागू नहीं होता जो वेतन भत्ते हैं, बाकी वेतन पूरा मिलेगा बस वो भत्ते लागू नहीं होता ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वेतन भत्ते जो सरकारी कर्मचारियों के लागू होते हैं वो लागू होंगे, यहाँ लिखा हुआ है। परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। जो भी वेतन भत्ते होते हैं, महंगाई भत्ता और क्या DA कई होते हैं, HR, तो वो सब लागू होंगे। लेकिन 70, 80 और 90% के हिसाब से ही मिलेगा। तो मान लीजिए 35,000 है तो उसका 70% आपको मिलेगा। मान लो न्यूनतम 35,000 बन रहा है तो उसका 70% आपको मिलेगा। एक अंदाजन बता रहा हूँ रफली। उसी प्रकार से 25 का 70% और 38 का 70%, इस तरह से वेतनमान बनेगा। और ये जारी हुआ है कल ही, ये 28 को कल ही मेरे पास आ गया था ये PDF, लेकिन वीडियो आज बना रहा हूँ। और ये जारी हो चुका है, इसमें संशोधन कर दिया गया है, देख सकते हैं संशोधन है ये। पहले ऐसा नियम नहीं था लेकिन अब से नई भर्ती जो होगी उसमें ये नियम लागू होगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भी ये नियम लागू होगा। हम नहीं प्रवासी
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। शिक्षक भर्ती से संबंधित 1/9/2020 को नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची परीक्षाफल जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक वैध होगी। ऐसा नियम था शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो 1 वर्ष होने को है। इसलिए जो अभ्यर्थी थे वो बहुत ही विचलित थे कि 1 वर्ष हो जाएगा फिर निरस्त हो जाएगा, क्या करें कैसे करें। तो इस पे शासन ने एक नया आदेश जारी किया है कि जिस तारीख को ये समाप्त हो रहा है उस तारीख के बाद से 1 वर्ष के लिए और वैध माना जाएगा। यही आदेश जारी किया गया है आज 1/9/2020 को। पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। एतद द्वारा इस विभाग के पत्र क्रमांक FR नंबर अटल नगर दिनांक 9 मार्च 2020 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक के द्वारा 14,580 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन की कंडिका 6(3) में उल्लेख है कि व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची परीक्षाफल जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक वैध होगी। कोरोना महामारी में उत्पन्न स्थिति के कारण वर्तमान में भर्ती की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है। इसलिए इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद द्वारा व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची की वैधता में 1 वर्ष की वृद्धि करता है। मतलब जो परीक्षा परिणाम जिस तारीख को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है उसके अगले दिन से 1 वर्ष के लिए और वो एक्सटेंड हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो 1 वर्ष की जो अवधि थी परीक्षाफल वैधता की, उसका निराकरण हो चुका है। लेकिन अब क्या, परीक्षा की अवधि तो बढ़ा दिया, लेकिन उसका जो भर्ती है ये कब होगा, अब ये मुद्दा है। तो सब कह रहे हैं कि स्कूल खुलते ही भर्ती होगी, लेकिन जो प्रक्रिया है पात्र सूची, दावा आपत्ति, ये कब शुरू होगा, इसे तो अभी शुरू हो जाना चाहिए था। तो ये सब देखने की बात है। इस तरह के न्यूज़ के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। बिल्कुल फ्री है। और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।